मुंसिफ न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम मोदी के हैदराबाद हाउस में ब्राजीलियन सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर दो तरफा बातचीत। हिंदुस्तान 31 मार्च तक नक्सलिज्म से हो जाएगा पाक। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 87वें सीआरपीएफ योम तासीस परेड से खिताब। अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की 27 मरकजी वजीर ने यूथ कांग्रेस के एहतजाज को बनाया निशाना। हुकूमत नाकामियों को छुपाने एआई समिट का कर रही है एहतमाम। समाजवादी पार्टी एमपी वीरेंद्र सिंह ने हुकूमत के इरादों पर जाहिर की तशवीश। हुआ मैरीटाइम कॉन्क्लेव के 5वें एडिशन का इफ्तिताह। दिनेश त्रिपाठी ने समंदरी ताउन की अहमियत पर दिया जोर। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आज से होगा आगाज। इफ्तिताही मुकाबले में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से सामना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में दिल्ली में ब्राजील के सदर से मुलाकात, वहां पर बातचीत की है। इससे पहले आज राष्ट्रपति भवन के सहन में ब्राजील के सदर का एक रस्मी इस्तकबाल भी किया गया, जो हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तकबाल किया है। वाज़ेह है कि ब्राजील के सदर ने गुज़श्ता रोज ट्रेड के पहले दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने कहा कि इससे बैरून मुल्क ब्राजीली मसनूआत और खिदमात को फरोग मिलेगा। दिखाते हैं आपको अहम और लाइव तस्वीरें इस मुलाकात की। To 10 years, it is an initial step to facilitate and increase the flow of people between our countries. In the same way, the Brazil-India Economic Forum will gather about 600 representatives from the private sectors from both countries, looking for the many business opportunities. As a reply to the trade unilateralism, Mercosur, as well as India, recently concluded a free trade agreement with the European Union. Therefore, it is more than natural that Mercosur and India work so as to increase significantly the preferential trade agreement which we already have in force amongst us. My friends, a turbulent global scenario requires our countries to डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार, बोआ तारदे। राष्ट्रपति लूला और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ आपने पिछले वर्ष ब्राजील में मेरा स्वागत किया था, आज उसी भाव के साथ भारत का मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरे लिए विशेष संतोष का विषय है। भारत और ब्राजील के संबंधों को राष्ट्रपति लूला की दूरदृष्टि और प्रेरक नेतृत्व का लंबे समय से लाभ मिलता रहा है। बीते कुछ वर्षों में मुझे इनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है और हर मुलाकात के दौरान मैंने भारत के प्रति इनकी गहरी मित्रता और विश्वास को महसूस किया है। राष्ट्रपति लूला के इस दौर ने ऐतिहासिक एआई इंपैक्ट समिट की शोभा भी बढ़ाई और हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा भी दी है। मैं उनकी मित्रता और दोनों देशों के संबंधों के प्रति कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें हमने हर क्षेत्र में
शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस वक्त आसाम के दौरे पर हैं। इस मौके पर अमित शाह ने गुवाहाटी में 87वें सीआरपीएफ यौम तासीस परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि हिंदुस्तान 31 मार्च तक नक्सल से पाक हो जाएगा। सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है, फिर से मेरी बात में दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई समिट में बहुत से बेहतरीन तकनीकी हल पेश किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद स्टार्टअप्स ने काबिल जिक्र काम किया है और 5वें दिन भी बहुत जोश व खरोश देखा गया। उन्होंने कहा कि बहुत नौजवान तलबा ने भी तकनीकी नुमाइशों में हिस्सा लिया। मैंने कई नुमाइश कुनिंदगान से बातचीत की जिन्होंने जिक्र किया है कि यूथ कांग्रेस ने उनकी कार्रवाइयों में खलल डालने की कोशिश की। मरकजी वजीर ने कहा यह कांग्रेस की इंतहाई शर्मनाक हरकत है। एआई समिट में बहुत सारे अच्छे टेक्निकल सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रेजेंटेड हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आज भी 5वें दिन भी बहुत अच्छा उत्साह है। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जो कि सब टेक्निकल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कई एग्जीबिटर्स से बात भी अभी की कि कल जो यूथ कांग्रेस के जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है। किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज किए हैं और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है वो बहुत ही शर्मनाक है और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में बगैर शर्ट के एहतजाज करने वाले कांग्रेसी कारकुनान की दरख्वास्त जमानत पर हुक्म महफूज कर लिया है। अदालत में समाअत के बाद तमाम चारों मुलजिमीन को तिलक मार्ग थाना वापस ले जाया गया। याद रहे कि एआई इंडिया समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ इजहार बरहमी करते हुए शर्टलेस एहतजाज किया था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के एमएलए सेठी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है और उसने मुल्क के दुश्मनों के साथ हमआहंग कार्रवाइयां की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम में दुनिया भर के सीईओज और आला अहदेदारों के साथ तिजारत और ताउन पर तबादला ख्याल करने के लिए वो मौजूद थे, लेकिन ऐसे मौके पर कांग्रेस के अरकान ने राहुल गांधी की हिदायत पर एक टॉपलेस एहतजाज किया। वो भारत के विचार के खिलाफ है और उसने वही हरकत की है जो देश के दुश्मन करते हैं। इतने बड़े फेयर के अंदर यहाँ पे सीईओ आए हुए थे और बड़े बड़े अधिकारी पूरे विश्व भर से आए हुए थे जिससे एक व्यापार बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया गया था। वहाँ पे जो इन्होंने कमीजें उतारकर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने से प्रदर्शन किया है, ये देश की साख को खत्म करने का एक तरीका था जो ऑलरेडी राहुल गांधी जी करते आए हैं। और साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात है, इन लोगों ने उस प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने की चेष्टा की है कि ये लोग आज जो कांग्रेस है जिसका देश के पूरे नक्शे से आज खत्म हो चुकी है, उन्होंने इसके माध्यम से आज अपने आप को वापस शायद रिवाइव करने। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट वीरेंद्र सिंह ने अमेरिकी हुकूमत की जानिब से हम पर जो टैरिफ आयद किया गया वो किसानों और आम लोगों के खिलाफ है। ताहम इसके बावजूद हुकूमत ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदा किया है। एसपी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि इन तमाम नाकामियों पर पर्दा डालने के मकसद से एआई समिट किया जा रहा है। देखिए, पहले तो टैरिफ जिस तरीके से थोपा गया है हमारे देश के ऊपर वो चिंताजनक है। इसके बावजूद जो हमने डील किया है
अमेरिका के साथ, वो भारत के हितों के साथ समझौता किया है, जिसमें किसान आने वाले दिनों में बहुत बड़े ही तकलीफदायक स्थिति में होंगे। इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए एआई समिट बुलाया गया और एआई समिट के माध्यम से दुनिया में फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की गई, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है देश में, देश के अभी बजट में हमने कितना प्रावधान किया है, ये हमारी प्राथमिकता तय करती है। हम गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी, जिनका बेस ही, जिनका आधारभूत ही बहुत जो है कि अच्छी नहीं है, उनके ऊपर बेस करके हम समिट करा रहे हैं, वही एक हमारे लिए हास्यास्पद है। और चाइना के प्रोडक्ट को हम अपना प्रोडक्ट बता के 300 करोड़ का इन्वेस्ट करके ये जो आडंबर बनाया गया है, वो देश को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने आज कहा कि सीआरआई में एक वेकेशन का इजरा का वो मुशाहिदा कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि हमारे मुल्क के बदलते हुए चेहरे को उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम हर दिन नए माहौल में नए कदम उठा रहे हैं। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि सेहत के मैदान में हिंदुस्तान की तरक्की काबिल सताइश है। मोदी जी सेमीकंडक्टर की यूनिट का श्री गणेश करेंगे, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। और आज मैं यहां पर सीआरआई में ऐतिहासिक टेटनस और डिप्थेरिया एडल्ट के वैक्सीन का श्री गणेश कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बदलते देश का तस्वीर कैसी होती है उसको हमको समझना चाहिए। आज हर दिन नए पल, नए पग, नए वातावरण में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं वैक्सीन की कहानी सुनाना चाहूंगा। हमारे यहां बैठे लोग सब जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में भी लगभग 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की भी दवाई को आने में काफी वर्ष लगे। अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा बन गई थी और 2006 में भारत में वो प्रोग्राम के रूप में भारत में आया। 100 इयर्स। आप समझिए कि पॉलिसी मेकर्स ने मान लिया था कि ये हमारा काम ही नहीं है। और आज के पॉलिसी मेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, इसको हमको समझना चाहिए। और मैं उदाहरण के साथ आपको अंतर समझाना चाहता हूं। उदाहरण के साथ 2020 की जनवरी 20 को पहला कोविड का केस भारत में आया था। 2020 के अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर विदिन 9 मंथ्स एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन भारत को दी गई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मोदी जी सेमीकंडक्टर की यूनिट का बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में ये ऐसा काम है जो मुल्क को बदनाम करने की नीयत से किया गया है। जब जब भी भारत तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूता है, तब तक कांग्रेस मातम राग गाना शुरू कर देती है, नागिन डांस करना शुरू कर देती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विदेशी टूल किट के आदेशों पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश की उपलब्धियों को धूमिल करने का यह पुराना खेल
बार बार खेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कपड़े उतारकर नागिन डांस करना और भारत विरोधी नारे लगाना, यह कांग्रेस की हताशा, निराशा, कुंठा का स्पष्ट प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी को देश की तरक्की से जलन हो रही है। यह देश की प्रगति से राहुल गांधी सहित ये युवराज व युवरानियों का लूटू टोला, ये उनकी ईर्ष्या का परिणाम है और भारत की जनता कभी इसे घिनौने षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी भारत विरोधी अभियान के, भारत को बदनाम करने के अभियान के हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए। कभी भारत के उत्सव के माहौल में बार बार विदेशी धरती पर जाकर ढूंढ कर झूठ गढ़ के भारत को बदनाम करने का अभियान चलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एआई इंपैक्ट समिट जैसे वैश्विक मंच पर शर्टलेस प्रदर्शन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत की छवि खराब करने का जो षड्यंत्र रचा, वह केवल अक्षम्य नहीं बल्कि एक घिनौना राष्ट्र विरोधी अपराध है। 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करने वाली। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोई नई बात नहीं, राहुल गांधी हिंदुस्तान में एक बड़े लीडर हैं, चाहिए तो मतलब जो भी चाहे उन्हें धमकियां देने की कोशिश कर रहा है, डराया जा रहा है और साजिशों को लेकर निशाना बनाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका नाम ही राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे तो कितनी ही कोशिशें कर लें, वो राहुल गांधी को डराने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये नई बात तो नहीं है। ये राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में के नीडर लीडर है। उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उनके खिलाफ हजारों साजिश किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम ही है राहुल गांधी। ये नई बात तो नहीं। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के 5वें एडिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर दिनेश त्रिपाठी ने समंदरी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसके अलावा दिनेश त्रिपाठी ने बहरी हिंद के खित्ते के ममालिक के दरमियान मुतहर्रिक गैर रिवायती समंदरी खतरात से निपटने के लिए बाहमी ताउन की जरूरत पर भी जोर दिया है। Like I said, IU fishing and the narco trade, etc. Those are the two topics which are being discussed by the specialists in this edition of Goa Maritime Conclave. Dark shipping is a different subject altogether. We are aware of it. We have got the Information Fusion Center, IOR at Gurugram, doing an excellent work. The government has recently approved the National Maritime Domain Awareness Project, which will certainly take this initiative to much greater heights. And we share this information what we get with many of our national agencies, and therefore there is much harmony and cohesiveness in working in the maritime domain per se. So we are generally aware of in our area of interest as to who is present, what he or she is doing, and then we take action, which includes the dark shipping. Dark shipping is not only limited to Indian Ocean region, it is prevalent across the world, and I think the entire maritime community is grappling with that as to what to do when, and I'm sure in the रिटायर्ड आईएएस अफसर शांतनु ने लोक भवन में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में रियासती इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर हलफ लिया। उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा काबिनी वज़रा, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने भी शिरकत की। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेक के अनुसार। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि आज मैं जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ओथ लिया। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ओथ दिलवाया मुझे
और ये 5 साल के लिए मेरी नियुक्ति हुई यहाँ पे। और जैसा हम सब जानते हैं कि पंचायत इलेक्शंस, अर्बन बॉडी इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, खासकर डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए। और चूँकि पिछले काफ़ी सालों से इलेक्शंस हुए नहीं हैं, ये ड्यू हैं, और वैसे में ये इसकी जो भूमिका और बढ़ जाती है। बाद मैंने यहाँ पे वोट लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सफापुर गांदरबल रोड पर मशकूक चीजें दस्तयाब हुई। इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये ने बताया कि इससे मुकामी लोगों से इतला मिली है कि उन्होंने इलाके में किसी मुश्तबा शय को देखा है, जिसके फौरी बाद उन्होंने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। ताहम उन्होंने बताया कि सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद में मुनक़िद 25वें मरकजी सतह राब्ताकारी मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर सीतक्का भी मौजूद रही। इस मौके पर उन्होंने मरकज की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2027 के कुंभ मेले के हवाले से एक जामे जायजा मीटिंग मुनाकिद की गई। आज तकरीबन 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि तमाम काम वक्त पर मुकम्मल होने चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कुंभ के तमाम इंतजामात को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाना चाहिए। 27 के कुंभ मेले के यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और माँ गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास करें। उसके लिए हम लोगों ने टाइमलाइन बना दी है और इसीलिए कहा है कि सभी काम जो है एक उसका टाइम लिमिट उसकी तय कर दी जाए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं कई सारी बैठकें। अमेरिकी सदर के नए फैसले से हिंदुस्तान को राहत मिली है। हिंदुस्तान से अमेरिका को बरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ को कम करने के 10% कर दिया गया है। ये नया आर्जी टैरिफ 24 फरवरी से नाफिजुल अमल होगा और 150 दिन तक नाफिज रहेगा। ट्रंप ने इसे आर्जी दरामदी ड्यूटी के तौर पर बयान किया, जिसका मकसद अमेरिका की अदायगियों के बैनुल-अक़वामी तवाज़ुन से मुतल्लिक मसाइल को हल करना है। And they're saying that I have the absolute right to license, but not the right to charge a license fee. So think of that. I have the right to license, which is a very powerful word. In many ways, license is more powerful than tariffs. In fact, I was thinking about using it. But they came up with the idea that I can license, just like the people that were opposing me told them to do, but not the right to charge a license fee. Think of that. Who ever heard of such a thing? What license has ever been issued without the right to charge a fee? You get a license, you charge a fee. हिंदुस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आज से आगाज होगा। इस मरहले का पहला मैच आज शाम 7 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने ग्रुप मरहले के 4 में से 3 मैच जीतकर सुपर 8 में जगह बनाई थी, जबकि उसे हिंदुस्तान के खिलाफ शिकस्त उठानी पड़ी थी। इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मार्केल ने T20 वर्ल्ड कप में टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की भरमार की हिमायत की। उन्होंने कहा कि टीम जारिहाना खिलाड़ियों से भरी हुई है जो किसी भी बॉलिंग हमले को परेशान करने के काबिल है। मार्केल ने कहा कि अभिषेक शर्मा से लेकर शिवम दुबे तक हिंदुस्तान के स्क्वाड में बाएं हाथ के 7 बल्लेबाज शामिल हैं। मार्केल ने कहा कि अगर आप बाएं हाथ के इन खिलाड़ियों को देखें तो वो जारिहाना खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त टीम की शदीद जरूरत भी है। That's been
sort of the makeup of a team going into the World Cup, you know, we were going to be heavy with left-handers. But if you look at those left-handers, they are aggressive players. And I think, you know, those bowlers will have sleepless nights bowling to them. You know, that's the way we set up at the moment. I do feel, you know, once we get going again, we find that flow that we're going to put bowling units under a lot of pressure. So yes, I'm pretty sure they're going to do, you know, a lot of planning. ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बेकार स्पिनर एडम ज़ेम्पा ने अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर मायूसी का इजहार किया। ज़ेम्पा ने ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में ओमान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेटों से जीत में 21 रन के एवज 4 विकेट हासिल किया। ज़ेम्पा ने कहा कि वर्ल्ड कप के आगाज से कबल हम पसंदीदा टीमों में शामिल थे, लेकिन जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। Yeah, it feels okay. Like you come into these games, it's a bonus to get some wickets and come up with a win. But I reckon I'd probably be feeling exactly the same if I got none for tonight. Yeah, feeling pretty hollow, to be honest. Like it's again, you'd prefer to have the wickets than not, but it's probably the worst feeling fourth I've ever got. मुंसिफ न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।